और कल तक हमने अध्याय नंबर 3 के 9 नंबर श्लोक तक किया था। आज 10 से स्टार्ट है, राइट? तो मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अमित प्रभु आज छुट्टी मार दी लग रहा है। आज बहुत कम लोग दिख रहे हैं प्रभु जी। कुछ है क्या आज मैटर? मतलब कुछ उत्सव चल रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, आते हैं, वैसे संडे भी है। अच्छा हाँ, संडे का काम अभी आ रहे हैं। तो शादियां बहुत थी वैसे। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा हम 1 से लेकर 9 तक का एक छोटा सा रिवीजन करते हैं तीसरे अध्याय का, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले मैंने बताया था 1 से 9 तक का जो डिवीजन है तीसरे अध्याय का, वो है कर्म संन्यास या करूं या फिर कर्म योग करूं। इसमें डाउट में रहता है अर्जुन। तो पहले क्वेश्चन में पूछता है भगवान से कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे? क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि जो है ये तो मैं सकाम कर्म कर रहा हूँ, उसको लग रहा था कि जो है ना निष्काम कर्म करना चाहिए। और बुद्धि जो है ना, बुद्धि योग मतलब निष्काम कर्म, मतलब स्थित प्रज्ञ को वो स्थिर प्रज्ञ समझ रहा था। स्थिर हो जाओ, मत करो कुछ भी, वो स्थित प्रज्ञ को ऐसा समझ रहा था। इसलिए बोलता है कि मेरे को आप बुद्धि योग में जब बता रहे हो कि स्थित प्रज्ञ बनना है तो मेरे को क्यों आप लड़ाई में लगा रहे हो? फिर कहते हैं दूसरे में कि आपकी जो अनेक डबल मीनिंग वाली बातों से जो है ना मैं डाउट हो गया मेरे अंदर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। फिर भगवान उनका डाउट दूर करते हैं और तीसरे नंबर में कहते हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2 तरह से जो है ना प्रकार, 2 तरह के पुरुष होते हैं जो आत्म साक्षात्कार करने वाले होते हैं। और कुछ लोग इसको ज्ञान द्वारा और कुछ लोग जो है ना भक्ति योग द्वारा समझ सकते हैं। तो 2 तरह के लोग बताए भगवान ने कि बुद्धि योग और जो है ना ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब सांख्य योग और बुद्धि योग मतलब कर्म योग। यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं। चौथे नंबर श्लोक में बताते हैं तो न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फल तो मिलेगा अगर आप सोचोगे कि मैं छोड़ दूं कर्म करना और उसके बाद जो है मेरे को दुख भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। दुख तो मिलेगा। फिर 5वें में कहते हैं भगवान, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। विवश होकर, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के लिए नहीं रह सकता। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के बिना जो होता है ना, कोई रह ही नहीं सकता। तो डिस्कस किया था हमने, निष्क्रिय जो होती है ना आत्मा, जहां नहीं रहती वो स्थिति निष्क्रिय होती है। बाकी जहां आत्मा होती है ना वहां पे क्रिया जरूर होती है। ऑलवेज एक्शन इज देयर वेयर देयर इज सोल। फिर कहते हैं कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों का कंपैरिजन चल रहा है कि जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है लेकिन मन उसका इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, तो वो जो है ना मिथ्याचारी कहलाएगा। मिथ्याचारी कौन है? फिर 60वें में कह रहे हैं लेकिन इसमें अगर जो है ना मन किसी का इंद्रिय विषयों में नहीं लगा हुआ है और कोशिश कर रहा है वो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, और मन थोड़ा सा स्पिरिचुअल भाव में आ रहा है, वो डिवोटी की बात चल रही है, तो फिर वो फिर भी उत्कृष्ट है, मतलब वो बेटर आदमी है। फिर 8वें में कहते हैं अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज करो, नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। शरीर का जो है ना डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी
वो करनी ही पड़ेगी आपको, उसके बिना मतलब कर्म के बगैर तो वो भी पॉसिबल नहीं। और 9th में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है इस पूरे सेक्शन में 1 से लेकर 9 में, कहते हैं कि जो भी कर्म करना है श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो बुद्धि योग का सबसे बेस्ट श्लोक यही है कि आपको जो भी करना है, जो भी यज्ञ करना है, वो विष्णु के लिए करना है। ठीक है, अच्छा ये अपन ने तो कर लिया, अभी 10 और 11 करना है ना अभी। ठीक, अब 10वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ कहते हैं स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरावाच प्रजापति अनेन प्रसी विषयध्वम एषः वस्तु इष्ट कामधूक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो ये अब जो है ना पुरानी बात बता रहे हैं भगवान कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति, तो प्रजापति जो है ना वो आरंभ में जब सृष्टि चालू होती है ना, तब भगवान जो है ना बनवाते हैं प्रजापति, जो कि मतलब जनता मनुष्यों को विस्तार करने के लिए बनाया जाता है। जो मनु होते हैं और प्रजापति होते हैं, हमने देखा दक्ष प्रजापति थे, मनु जो होते हैं विवस्वान मनु, ये मनु वो मनु, सृष्टि के शुरुआत में जो आते हैं और मनुष्य जाति का प्रारंभ जहाँ से चालू होता है। तो इसमें कहीं कहीं पे प्रजापति में ब्रह्मा जी को भी बोला गया कि ब्रह्मा जी सबसे पहले आए थे सृष्टि में, तो ब्रह्मा जी को भी प्रजापति कहा गया। और कहीं कहीं किसी किसी आचार्य द्वारा विष्णु को भी प्रजापति कहा गया। तो हम विष्णु को यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा। तो मतलब विष्णु के लिए यज्ञ करने के रूप में कर रहे हैं, इसलिए विष्णु को नहीं मानेंगे हम। और जो प्रजापति होते हैं सृष्टि के शुरुआत में, जब ब्रह्मांड शुरुआत होता है तब की जो चालू होती है जहां से सृष्टि, उसको हम मानेंगे। तो ब्रह्मा भी मान सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो उनसे जो है संतान उत्पन्न करते हैं ताकि चलायमान सृष्टि स्टार्ट हो। उनसे क्या कहा था, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो जो यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञ की बात चल रही, यज्ञ मतलब ऐसा नहीं है कि खाली जो है ना हवन कुंड में जो यज्ञ किया जाता है वो यज्ञ। यज्ञ मतलब हर कार्य, जो जो हम कार्य करते हैं वो यज्ञ के रूप में करते हैं। तो जो काम कर्म को हम यज्ञ समझ सकते हैं यहाँ पे, और यज्ञ को भी यज्ञ समझ सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसके तात्पर्य में प्रवेश करते क्या करें। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। तो वैदिक नियम जो है ना यज्ञ के रूप में इसलिए कहा गया कि तुम जो वेदों में ग्रहण, जो वेदों में लिखा हुआ है, ये यज्ञ करो वो यज्ञ करो, तुम भले अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ करो, लेकिन वो यज्ञ विष्णु को समर्पित करो। तो जैसे हम देखते हैं, एक होता है यज्ञ, क्या है यज्ञ, जो होता है ना देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये सृष्टि में हर चीज जो होती है ना देवताओं के कंट्रोल में होती है। जैसे मैनेजर होता है ना, होटल का मैनेजर, उसके अंडर में होटल के रूम भी आएंगे, होटल का हॉल भी आएगा, होटल का रेस्टोरेंट भी आएगा, होटल का किचन भी आ जाएगा, और होटल का रिसेप्शन वाला ऑफिस भी आ जाएगा। वो मैनेजर के सब कंट्रोल में रहता है। तो किसको क्या क्या प्रदान करना है वो मैनेजर डिसाइड करता है। भाई ठीक है, आज इनको ये दे दो, आज उनको वो दे दो। वहां से रिक्वेस्ट आ गई रूम वाले की, सर हमारे पास ये कम है, हमको ये भिजवाओ, तो ठीक है वो भिजवा देता है। तो उसी प्रकार जो देवता होते हैं ना, वो हर चीज के मैनेजर होते हैं।
जैसे अग्निदेव है वो अग्नि के मैनेजर हो गए, वरुण देव है तो वो पानी के मैनेजर हो गए। तो इस प्रकार सब जो है ना अलग अलग देवता वो मैनेजर हो गए, वो अपने अपने स्पेसिफिक फील्ड के ऑब्जेक्ट देने के लिए। तो हम यज्ञ के रूप में जो भी अर्पित करते हैं देवताओं को, वेदों में जो कहा गया है, क्या होता है धीरे धीरे वेद जैसे जैसे हम पढ़ते हैं ना, वेदों में एक्चुअल में जो आखिरी वेदों का सार है ना, वो ये है कि भगवान कृष्ण है सारे के सारे वेद। वेदेश सर्वम अहम एव वेद्यो, 15.15 में कहते हैं भगवान कि मैं ही सब वेदों का सार मैं हूँ। ठीक है, तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए हमको यज्ञ करना है, ताकि उनके बनाए द्वारा मैनेजर जो हैं उनसे हम जो भी हमारी डिमांड है, डिजायर है, वो मांगे। और वो देवता को जो हम भेजते हैं यज्ञ के रूप में, वो देवता आगे फॉरवर्ड फिर भगवान कृष्ण या विष्णु से वो लेते हैं, क्योंकि मैनेजर भी किसके पास जाएगा, जो ओनर है, मालिक के पास जाएगा, होटल का मैनेजर। सर इतनी सारी डिमांड आ गई मेरे पास, ये चाहिए किचन में, वो चाहिए रेस्टोरेंट में, ये चाहिए हॉल में, सब जगह ये चाहिए, एक्स्ट्रा पूरी लिस्ट लेके फिर अपना बॉस जो है ना एक साइन कर देगा, चेक में ले जाओ और तुम सबको दे दो, फिर वो सबको बांटना चालू कर देगा। तो इस प्रकार जो देवता होते हैं ना, वो अल्टीमेटली भगवान से ले लेते हैं सारी चीज और फिर आगे जाके दे देते हैं सबको। तो हुआ क्या, इनडायरेक्टली हमने जो यज्ञ के रूप में कार्य किया, सपोज करो हमने आज यज्ञ किया, उसमें घी डाला, आहुतियां दी, अग्नि जलाया, अलग अलग प्रकार के जो है ना पंडित ने आए, मंत्र उच्चारण किए, और वो सारे यज्ञ के रूप में देवताओं को हमने अर्पित कर दिया। तो यज्ञ जो होता है ना, वो एक मतलब स्पेसिफिक एक रूल्स रेगुलेशंस और उसके अनुसार किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो पंडा आ रहा है वो गुटखा खा रहा है, उसको मंत्र नहीं आ रहे हैं, आए वाए किसी को भी बुला रहा है। बड़े स्पेसिफिकली देवताओं को बुलाना पड़ता है, उसमें देवता आके स्थान ग्रहण करते हैं यज्ञ में। और अगर देवता आ रहे हैं और यज्ञ का जो यजमान है वो मोबाइल में लगा हुआ है, तो क्या होगा बताओ। किसी को आपने घर पे बुला लिया और आप जो है ना बैठे हुए अपने मोबाइल में लगे हुए हो, दूसरे काम कर रहे हो, तो वो उसको कैसा फील होगा। सेम वैसे ही होता है देवताओं को जब यज्ञ में हम ध्यान नहीं देते। यज्ञ में यजमान को पूर्ण शुद्ध रूप से और अच्छे से वहां पे स्थित रहना चाहिए, तब जाके देवता प्रसन्न होते हैं। और कई लोग देखते बोलते हैं यार ये यज्ञ करना बेकार है, तुम साला घी दे रहे हो, बोले यज्ञ में डाल रहे हो, उससे अच्छा किसी गरीब को खाना दे दो। तो ऐसा नहीं है, यज्ञ के द्वारा जो घी जाता है यज्ञ में, उससे देवता प्रसन्न होंगे। देवता प्रसन्न होंगे तो बारिश करेंगे, बारिश होगी तो अन्न और पूरा जमीन उपजाऊ होगी, उससे फिर और हजारों लाखों लीटर जो है ना दूध पैदा होगा, और उससे आप 1 किलो घी नहीं, आप 10-20 किलो घी उत्पन्न हो जाएगा। तो एक चीज से सब दूसरी चीज जुड़ी हुई है, तो ये सर्कल है। आजकल क्या हो रहा है, जो धुआं हो रहा है ना, पहले बोलते हैं यज्ञ का जो धुआं होता है ना बड़ा पवित्र धुआं होता है, और वो जो धुआं ऊपर उठता है, आसमान में जाता है, तो उसके जो बादल बनते हैं वो बड़े पॉजिटिव और अलग बादल बनते हैं। लेकिन आजकल का जो धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, उससे बादल जो बन रहे हैं उससे एसिड की रेन होती है। आजकल बड़ी जो है ना कई कई फॉरेन कंट्रीज में बहुत स्थिति खराब है। क्यों हो रहा है ये सब, हर कहीं अकाल आ रहा है, कहीं बारिश नहीं हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही है। ये सब यही है क्योंकि धुआं जो बन रहा है वो इंडस्ट्रियल गंदा धुआं बन रहा है, पॉजिटिव धुआं नहीं बन रहा है। यज्ञ का धुआं अगर बने तो उसकी अलग ही ऑरा हो जाता है, उसका एक अलग ही जो है वहां पे वातावरण बन जाता है। तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यहाँ पे कहें कि यज्ञ करना चाहिए। तो जैसे कि भगवत गीता 15.15 में कहा गया है, तो खोलो 15.15, पेज नंबर 523। यहाँ कहते हैं सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत देवविद एव च अहम। मतलब मैं ही जो है ना प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ,
निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो जैसे जैसे क्या होगा, देवताओं के प्रसन्नता के लिए यज्ञ करेंगे तो धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि नहीं, मतलब चीजें मिल जाती हैं, और धीरे धीरे ज्ञान आएगा उसको कि नहीं, मैंने डिमांड की, मेरे को मिल गई। फिर मैंने ये चाहा तो ये मिल गया, मैंने वो चाहा, तो धीरे धीरे ना उसकी बुद्धि सात्विक होती जाती है जो यज्ञ करता है, और उसको समझ में आता है कि मैं देवताओं को देता हूँ और देवता प्रसन्न होकर फिर मेरे को दोबारा दे देते हैं। तो इस प्रकार के उनके शरणागति होती है, तो सात्विकता आती है मनुष्य में, और धीरे धीरे जैसे 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 सारे वेदों को पढ़ने लगेगा, सब 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 चीज समझ में आएगा, तब उसको समझ में आएगा कि मैं तो गलत चीजों की डिमांड कर रहा हूँ। जैसे बच्चे को हम दे देते हैं नकली, आपने मोबाइल लेके दे दिया, बच्चे देखते हैं ना नकली मोबाइल, उनको हम लेके दे देते हैं कि खेलो, थोड़ा उसमें दो चार बटन टू टाटू आवाज आती है, खुश हो जाता है, तो खुश हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसको दो चार बार चीजें देखता है ना, वो समझ में आता है कि ये चीज तो ओरिजिनल नहीं है, ये तो कॉपी है, मेरे इसके अलावा शायद एक और चीज है जो ओरिजिनल है। तो वैसे ही जैसे जैसे हम डिमांड करते हैं यज्ञ में और देवताओं के द्वारा हमको सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है, सब चीजें मिलती है, तब जैसे जैसे वेदों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद समझ में आएगा ये तो सारी चीजें कॉपी हैं, ओरिजिनल कहाँ पे है? वैकुंठ लोक में। ओरिजिनल सारी चीजों का अगर हमारे को आनंद और सुख प्राप्त करना है तो वहां जाना पड़ेगा। इस प्रकार वेदों के अंत जो है ना, वेदांत सार यही है कि श्री कृष्ण के शरणों में जाना है हमारे। आप कॉपियां मंगा रहे हो, डुप्लीकेट चीजें मंगा रहे हो जिसमें सुख नहीं है, फिर भी वो लेते जा रहे हो आप देवताओं से, लेकिन एक्चुअल में उसमें सुख नहीं है। धीरे धीरे ये जैसे जैसे आगे प्रगति होती है ना, तो धीरे धीरे ये बुद्धि आती है और सात्विक बुद्धि आती है, तब समझ में आता है कि ये क्या चीज लिखा है। तो श्रीमद् भागवतम 2.4.20 में एक श्लोक आता है, बहुत बढ़िया श्लोक है। इसमें कहते हैं, श्रेयपति यज्ञ प्रति प्रजापति धीर्याम पति लोकारपति धरापति पतिर्गतिश्च अंधक वृष्ण सात्वाताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। प्रजापति तो विष्णु, भगवान विष्णु हैं, और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं, और हर एक के त्राता हैं। तो इसका एक्चुअल में जो है ना, इसमें पूरा अनुवाद नहीं लिखा है, मैं आपको डायरेक्ट भागवतम से 2.4.20 से पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ कहते हैं, श्री भगवान जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा विष्णु जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हों। तो यहाँ पे बताया गया कि भगवान विष्णु जो हैं, श्री कृष्ण जो हैं, वो कितने बड़े, उनका कंट्रोल कितना बड़ा है। वो पति मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड को पति बोलते हैं, ऐसा नहीं। जो कृपा करता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो पालन करता है, इति पति। पालन करता इति पति, जो पालन करेगा वो पति है। जगत पति है मतलब इस जगत का पालन करने वाला पति। लखपति है मतलब लाखों की जिसके पास जो है ना, लाख लाख रुपए, वो पति है। तो इस प्रकार पति मतलब जो उसका स्वामी है, जो कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ भगवान सभी लक्ष्मी देवियों के पति हैं, एक लक्ष्मी नहीं है भगवान के पास, लक्ष्मियां, हजार लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। हम पढ़ते हैं ना ब्रह्म संहिता में, क्या क्या श्लोक है, किसी को याद है क्या? वो लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से विमानम। हाँ हाँ, लक्ष्मी सहस्त्र, जो भी है, मैं भी बोल रहा हूँ। तो हजारों लक्ष्मियां जो है ना, भगवान के चरणों में सेवा में लगी रहती है। तो इस प्रकार भगवान लक्ष्मीपति है। तो इस प्रकार जो भी सारे कर्म है, जो भी यज्ञ हैं, वो करना है, और जो है ना उसको धीरे धीरे प्राप्त करके भगवान की आस्था आएगी, फिर आप उधर जो है ना, आप धीरे धीरे डाइवर्ट होना चालू करते हो।
तो एक श्लोक आता है 8.23.16 या नीचे एक और है 11.5.32, इसमें पढ़ते हैं क्या लिखे हैं श्रीमद् भागवतम में ये आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट लिखी है कि कलयुग में ये जो यज्ञ है ना, ये एक संकीर्तन यज्ञ कहा गया है। हमको जो यज्ञ करना है, क्योंकि कलयुग में आपके पास ना ऑप्शन ही नहीं रहते। और कलयुग में जो है ना सारी चीजें दूषित रहती हैं, इसलिए हम ये जो यज्ञ है वो नहीं कर सकते। हमारे को कौन सा यज्ञ करना है कलयुग में? संकीर्तन यज्ञ करना है। तो मैंने एक श्लोक आपको बताया था पहले, आपको बता दे रहा हूँ अभी मैं, जिसमें बताते हैं कि 12.3.51 इसमें कहते हैं कले दोषे निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। मतलब हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण भी है। केवल हरि का नाम कीर्तन करने से मनुष्य भाव बंधन से मुक्त हो सकता है। तो अगर भाव बंधन से मुक्त होना है तो भगवान कृष्ण भगवान का नाम लेते रहना पड़ेगा, वही एक सल्यूशन है इस कलयुग में। और कहते हैं युग धर्म क्या है? यायान कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम द्वापरे अर्चनम यद्वापनोति तदापनोति कलौ संकीर्त्य केशवम। मतलब सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में पूजन करने से जो फल की प्राप्ति होती है, कलयुग में केवल केशव का नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है। तो इतनी बड़ी हमारे को अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने कि सिर्फ और सिर्फ नाम संकीर्तन से हमारे को वो चीजों का फल मिल जाएगा जो कि सत्युग में तपस्या और XYZ इनसे करने से मिलती थी। ठीक है। और एक और श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि 8.23.16 श्रीमद् भागवतम में, इसमें कहते हैं मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश काल अर्ह वस्तु सर्व करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम। मतलब मंत्रों में, तंत्रों में तथा कर्म कांड में त्रुटि हो सकती है, देश काल पात्र तथा सामग्री में भी त्रुटि हो सकती है, परंतु भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो हर चीज, क्योंकि यज्ञ करोगे तो आपको बहुत सारी सामग्री लगेगी, तो सात्विक और शुद्ध सामग्री मिलेगी नहीं। जो यज्ञ कराने वाला जो है आज की डेट में, कोई पंडित जो है वो शुद्ध मिलेगा नहीं, वो मंत्र बराबर बोल ही नहीं पाएगा, तो कहाँ से यज्ञ होगा? वो तो इनवैलिड हो जाएगा पहले से ही, जो है ना वो नॉट एक्सेप्टेबल आ जाएगा, उसमें गलत हो गया आपका मंत्र। तो इसलिए कलयुग में जो है ना संकीर्तन करना है हमारे को। 10.25 श्लोक नंबर खोलेंगे, वहां भगवान कह रहे हैं 10.25 पेज नंबर 388। यहाँ कह रहे हैं महर्षिणाम भृगु अहम गिराम अस्मे एक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। मतलब मैं महर्षि में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तो यज्ञों में क्या हूं मैं? पवित्र नाम का कीर्तन का यज्ञ, जप यज्ञ मैं हूँ, भगवान बताते हैं। और एक और श्लोक का वर्णन आता है 11.5.32 में। यहाँ पे जो है ना चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में ऑलरेडी किया जा चुका था कि आएंगे चैतन्य महाप्रभु और वो किस प्रकार अपने पार्षदों के साथ इस महामंत्र का जो है ना और संकीर्तन आंदोलन चालू करेंगे। तो यहाँ पे कृष्ण वर्णम त्वा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनो प्रायर्जन अंति ही सुमेधस। मतलब जो सुमेधसा मतलब जो मेधावी बच्चा है, जो बुद्धिमान है, उसके लिए इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे भगवान की उन पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। तो संकीर्तन के द्वारा ही भगवान की पूजा करनी है हमारे। ठीक है, तो हम फटाफट 11 नंबर में प्रवेश करते हैं। यहाँ कहते हैं देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्ययस्थ।
यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। तो देखो भगवान की वाणी है ना, ये किसी और की वाणी नहीं है। भगवान कह रहे हैं स्वयं अर्जुन को कि जब तुम यज्ञ करोगे और देवताओं को प्रसन्न करोगे तो वो प्रसन्न होंगे और उनमें तुम्हारे में फिर ट्यूनिंग बैठना चालू हो जाएगी। वो जब तुमसे कोई प्रसन्न होगा तो वो भी ठीक है, तुम जब उनको प्रसन्न किया तो वो भी कोशिश करेगा कि तुम्हारे लिए भी कुछ कर दें, और जब वो तुम्हारे लिए करेगा तो तुमको भी अच्छा लगेगा। तुम दोनों के बीच में जो है संपन्नता होगी, दोनों सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। वो गिव एंड टेक का मामला है कुल मिला के, हम दिया और लिया, दिया और दिया। तो यज्ञ किया और यज्ञ में घी डाला, देवताओं को प्रसन्न किया, फिर देवताओं ने प्रसन्न होकर बारिश कर दी। तो इस प्रकार गिव एंड टेक चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना एक दो श्लोकों का वर्णन आया है तात्पर्य में। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। जैसे अपन ने डिस्कशन किया कि वो प्रॉपर उस जगह का उसकी मिनिस्ट्री उनके हाथ में है, और प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक हरे कृष्णा। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो यहाँ आ रही है प्रभु। हाँ ठीक है, तो यहाँ कहते हैं प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे उन देवताओं के अधिकार में होते हैं। तो हमको जो डे टू डे लाइफ में जो भी करना है भाई, उसके लिए वायु बहुत जरूरी है, जल बहुत जरूरी है, अग्नि बहुत जरूरी है, प्रकाश बहुत जरूरी है। ये सारे बेसिक नीड्स की चीजें देवता के द्वारा प्रदान की जाती है। तो देवताओं के अंडर में रहते हैं सारे ये सारे कंट्रोल करना। तो देवताओं को जैसे जैसे हम प्रसन्न करेंगे तो वैसे वैसे हमको ये सारी चीजें वो प्रदान करते जाएंगे, इनकी कभी भी अभाव नहीं होगा। तो जैसे देखते हैं आज की डेट में सरकार टैक्स ले रही है और रिसर्च बढ़ा रही है। रिसर्च बढ़ा रही है तो क्या हो रहा है, जैसे चाइना में देखा गया, रिसर्च बढ़ा रहे थे, वो चमगादड़ों का रिसर्च चल रहा है, इसका रिसर्च चल रहा है, और क्या हो गया, कोविड फैल गया। तो जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसमें से देवताओं की प्रसन्नता के लिए कार्य होना चाहिए, न कि ये सब फालतू की चीजें। तो जब देवताओं को प्रसन्न नहीं करेंगे तो इस प्रकार की जो है ना ये चीजें आ जाएंगी और हम सब मनुष्य को प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे बीच में। तो एक जो संपन्नता कैसे आएगी, जब दोनों का आदान प्रदान होगा। लेकिन यहाँ पे कोई किसी को जो है ना आस्तिक है ही नहीं, सब जो है आध्यात्मिक है ही नहीं। उनको खाली ये चाहिए कि मैं बेस्ट, मैं अपने रिसर्च से हम अपना सब सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको मिलेगा ही नहीं सोल्यूशन। सब चीज भगवान और उनके देवताओं के हाथ में है। आगे कहते हैं उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। तो जो प्रमुख जो होना है भोक्ता, वो भगवान विष्णु है, कृष्ण है। एक श्लोक आता है 5.29, वो खोलेंगे पेज नंबर 223। यहाँ कहते हैं भगवान भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मतलब भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता मानो। भगवान कह रहे जो भी तुम यज्ञ कर रहे हो देवताओं को क्यों न दे रहे हो, लेकिन परम तो मैं ही हूँ, देवताओं के द्वारा भी वो मुझ तक ही पहुंचाया जाता है। तो जैसे रेस्टोरेंट की कलेक्शन आई, आज की जितनी भी सेल हुई, तो रेस्टोरेंट का कलेक्शन जो होता है ना वो मैनेजर ले लेता है। ठीक है भैया, तुम्हारे पास आज कितने 10,000 रुपए आए, ठीक है मेरे को दे दो। रूम का जितना भी भाड़ा मिला तो रूम वाले भाड़े भी सब मैनेजर को पहुंचा दिए जाते हैं। हॉल से जो है ना पार्टी हुई, हॉल में हॉल का पैसा आया तो वो भी होटल के मैनेजर को दिया जाता है। तो लेकिन मैनेजर के द्वारा वो पूरा पैसा ओनर को दिया जाता है, जो मालिक है ना वो मैनेजर वहां तक पहुंचा देता है। तो
अल्टीमेट कौन ले रहा है? अल्टीमेट तो भगवान ले रहे हैं। जितने भी यज्ञ हम तपस्या कर रहे हैं, चाहे उसमें देवताओं को क्यों न दे रहे हैं वो, लेकिन अल्टीमेटली भगवान के पास जा रहा है। और एक श्लोक आता है 9.23, यहाँ कहते हैं, पेज नंबर 351, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो समझ में आ रहा? अब चैनल पूरा क्लियर है कि देवताओं की जो पूजा हो रही है, एक्चुअल में देवताओं की भी पूजा जो हो रही है वो त्रुटिपूर्वक हो रही है। वो एक्चुअल में देवताओं की नहीं होनी चाहिए, वो भगवान की होनी चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप देवताओं को खुश कर लो, तो कम से कम वो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के द्वारा ऑलरेडी नियुक्त किए गए देवता हैं, तो वो भी खुश रहेंगे तो ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली वो प्रसन्नता भगवान की होनी चाहिए। वो त्रुटिपूर्वक पूजा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और श्लोक का वर्णन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। यज्ञों को संपन्न करने के लिए अन्य लोग लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो इसके बेनिफिट ये मिलेगा कि सात्विकता आएगी और आस्था आएगी, और आस्था आएगी तो धीरे धीरे उसके कारण पे चले जाएंगे। भाई भगवान देवताओं को अगर ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, तो अल्टीमेटली इन सब चीजों का यूज क्या है? तो अल्टीमेट जब समझ में आएगा कि इन सब चीजों का कोई यूज नहीं है, इसके आगे एक और जगत है, विष्णु जो वैकुंठ लोक है, हमको वहां जाना है। जैसे बच्चा समझ जाता है धीरे धीरे, जब चीजें मिलती हैं तो बोले इसमें सुख नहीं है, ओरिजिनल में सुख है, डुप्लीकेट मोबाइल में सुख नहीं है। तो यज्ञ से सारे पवित्र काम हो जाते हैं, जैसे कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लभे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। मतलब आहार शुद्ध हो, सबसे पहले अपना आहार शुद्ध करना चाहिए। आहार अगर शुद्ध है, लोग समझ में नहीं आता, उनको खाते तो सब उटपटांग है, नॉनवेज खा लेते हैं। बोले खाने से क्या प्रॉब्लम है? खाने से बहुत प्रॉब्लम होती है। जो अंदर जाएगा और वही अंदर बाहर निकलेगा। खाते मुख से हैं और निकलता विचारों के माध्यम से, निकलता वाणी के माध्यम से, निकलता आचरण के माध्यम से। तो जो अंदर जाएगा वैसा आचरण हो जाएगा। जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा आचरण। तो अपने आप को अगर शुद्ध करना है तो सबसे पहले आहार शुद्ध हो। ये वेदों के वचन है ना, वेदों में ये भी सब चीजें लिखी हुई है। जैसे जैसे वेदों के प्रति इंक्लाइंड होता है आदमी, तो सब समझना चालू करेगा। फिर सत्व शुद्धि होगी, आहार शुद्ध होगा तो सत्व गुण की वृद्धि होगी शरीर में, और जीवन शुद्ध होगा। और ऐसा होगा तब ध्रुव स्मृति, तब फिर आपकी मेमोरी पावर बढ़ने लगेगी। ध्रुव स्मृति मतलब यादाश्त सारी चीजों की ठीक होने लगेगी। और स्मृति लभंते सर्व ग्रंथि नाम, तो जो छोटे छोटे तंत्रियां हैं हमारे, और जो है ना सूक्ष्म तंतु हैं हमारे शरीर में, वो जो है ना सारे के सारे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होंगे तब उसके बाद विप्र मोक्ष, तब जाके इस भवबंधन से मुक्त होने का स्थान मिलेगा, रास्ता मिलेगा। मोक्ष की प्राप्ति होने वाली जो चीजें ना वो समझ में आना है। अरे प्रभु जी, हाँ, तब दिमाग में आता है, अरे प्रभु जी इतना इजी तो था, मेरा पता नहीं क्यों दिमाग चल नहीं रहा था। कितनी इजी है गीता समझना, पहले समझ में ही नहीं आता था। 4 बार पढ़ ली प्रभु जी, कुछ समझ में नहीं आया। एक एक श्लोक को 4 बार पढ़ते थे, फिर भी समझ में नहीं आता था। लेकिन एक बार में अब क्लियर हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि आपका इंक्लिनेशन बढ़ गया, आपका एक तो जो है ना डिवोशन बढ़ गया, आपका आहार शुद्ध हो गया, आपका भगवान के प्रति शरणागति हुई, तब धीरे धीरे समझ में आना चालू हुआ। तो अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए हमेशा। अगर हम सोचेंगे कि मैं अपने बल पे समझने की कोशिश करूं तो नहीं समझ सकेंगे। शरणागति करेंगे तब समझ पाएंगे गीता को, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो एक श्लोक आता है, ये तो ठीक है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, और आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो कृष्ण भावनामृत जो है ना वो आवश्यक है। और ये जो आहार शुद्धो वाला श्लोक है, ये छांदोग्य उपनिषद से है, और उसका नंबर है 7.26.2। छांदोग्य उपनिषद, उसमें ये श्लोक वर्णित है।
एक श्लोक आता है 8.28 जो कि डिवोटीज के लिए 8.28। तो ये जो है ना, ये अट्रैक्टिव एक्चुअल में यज्ञ होते हैं। वेदों में वाणी जो होती है ना, बड़ी अट्रैक्शन पैदा करती है कि मेरे को सुंदरता चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, तो आदमी यज्ञ और ये सब तपस्या करता है। लेकिन जो डिवोटी होता है ना, उसके लिए श्लोक है 28 नंबर। यहाँ कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो रिलेशन समझ में आ रहा है ना? पहले तो इंद्रिय भोग करने वाला भोग करने के हिसाब से वेदों के अध्ययन करता है और यज्ञ संपन्न करता है। यज्ञ संपन्न करने 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 से ये पाया वो पाया, ये पाया वो पाया, लेकिन फिर बाद में समझ में आता है कि इसमें भी सुख नहीं है। सुख जो है ना, वो तो भगवान की शरणागति में है। वेदों में जब धीरे 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 सब पाता है, तब समझ में आता है नहीं, दुख तो है अभी भी संसार में। फिर भक्ति करता है, भक्ति करने से उसको समझ में आता है कि ये सब चीजों तो मैंने जहां जहां दौड़ा वो सब बेकार था। और यहाँ पे लिखा है कि लेकिन जो डायरेक्ट भक्ति करता है ना, तो उसको ये सब का वैसी फल मिल जाता है। दान नहीं भी करो तो भी दान का फल मिलेगा, तपस्या नहीं भी करो तो भी तपस्या का फल मिल जाएगा। और वेद पढ़ो, वेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वेद पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो तो भी वेदों का पूरा ऑटोमेटिकली ज्ञान स्वतः अंदर प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार खाली डिवोटी को भक्ति करनी है, और भक्ति करने से शॉर्टकट है भक्ति एक्चुअल में। पूरा प्रोसेस करोगे, वेद पढ़ोगे, अलग अलग अनुष्ठान करोगे, तपस्या करोगे, यज्ञ करोगे, उसके बाद जाके ये ज्ञान आएगा। फिर उसके बाद जाके समझ में आएगा, अरे यार भक्ति कर लेता मैं तो, इतना समय क्यों व्यर्थ किया। तो समय व्यर्थ ना करके हमको भक्ति में लगना डायरेक्ट। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। जी बोलिए गौतम प्रभु, आप ही का हैंड थे तो आपको। प्रभु जी, जैसे बोला जाता है कि अगर हम देवताओं को प्रसन्न मतलब करते हैं कुछ भी, जैसे हम देवताओं के पास जाते हैं कुछ भौतिक चीजें मांगने के लिए, तो वो हमारे जो कर्म में जो हम पुण्य किए रहते हैं उसमें से वो प्रदान करते हैं हमें। सही है। तो जैसे कि ये जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हमें जो है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करना है, क्योंकि हम देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो वो प्रसन्न होके हमें मतलब चीजें देंगे। तो प्रभु जी यहाँ पे तो मतलब जो हमें हमारे कर्म मतलब जो हमारे पास है वो वही चीज प्रदान कर रहे हैं ना प्रभु जी यहाँ पे तो। ये हाँ और वही, कुछ जैसे बिल्कुल सही है। जो है कर्म में वही जो प्रयास से मिलता है ना, एक्चुअल में वही बात हुई ना कि बगैर प्रयास किए तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। जो है ना, निष्क्रिय हो गया ना, जैसे पिछले श्लोकों में पढ़ा, अर्जुन बोलता है मैं निष्क्रिय हो जाता हूँ, स्थित प्रज्ञ की मैं कुछ नहीं करता। तो भगवान कहते हैं निश्चित जीवन निर्वाह करने के लिए तो कर्म तो करना पड़ेगा, बगैर कर्म किए तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो कर्म करोगे, देवताओं को प्रसन्न करोगे, तब आपके प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा आपको। तो या तो आप मेहनत कर लो दुकानदारी में, तब आपको मिलेगा। तब भी दुकानदारी में भी जो होता है ना, बहुत सी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं। चाहे आप यज्ञ कर लो, देवताओं को प्रसन्न कर लो, तो अब आपको मिल जाएगा। तो आपको चॉइस है, आपको जो करना है वो करो, लेकिन जब करोगे तब आपका प्रारब्ध के अनुसार आपके कर्म फल आपको मिलेंगे। देवता प्रसन्न होकर तब देंगे आप। यही पूछ रहा हूँ ना प्रभु जी? जी प्रभु जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना प्रभु जी जो मतलब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि ठीक है ना, जो भी होगा देखें, मतलब जो मिलना होगा मिल जाएगा, जो नहीं मिलना होगा जैसा कर्म में लिखा होगा, ऐसे करके कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। देखो, बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ लोग देवताओं के लिए यज्ञ तपस्या नहीं करते हैं, वो सिर्फ सकाम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। और अपने लिए काम करोगे तो क्या होगा, धीरे 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 ना वातावरण नेगेटिव होना चालू हो जाता है। आस्था नहीं रहती, आध्यात्म नहीं रहता जीवन में। तो जो माया होती है ना, माया के जो 3 गुण होते हैं ना, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण,
इनका प्रहार होता है। धीरे धीरे हमारी बुद्धि जो होती है ना नेगेटिव की ओर चली जाती है, और जैसे जैसे नेगेटिव चली जाएगी ना तो हम देखेंगे ये जो अलग अलग तरह से देवताओं का प्रहार होता है। जैसे सुनामी आ गई, अब देखे वहां पे केदारनाथ में पिछले 2-3 साल में किस प्रकार बादल फट गए, लोग मर गए। कोविड आ गया, ये सब कहाँ से, कहीं पे देखो इतनी ज्यादा धूप हो रही, कितनी पे तब मतलब अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं है वहां, लोग मर रहे हैं पानी के लिए। तो ये देवताओं के द्वारा किया जा रहा है सारा। तो ये देवताओं को हम प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, इसके कारण उनका प्रकोप आते जा रहा है और ये बढ़ता चला जाएगा जितना जितना हम नेगेटिव होंगे ना। आज एक्चुअल में क्या है, लोग सोचते हैं मॉडर्न साइंस से हम चीजों का सोल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन नहीं है सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक हमारी आस्था नहीं होगी, जब तक हम भगवान देवताओं के शरण में नहीं रहेंगे ना, तब तक वो लोग प्रॉपर हर चीज को, जैसे टाइमली बारिश होना है, टाइमली सूरज को नॉर्मल रहना है, इतना ज्यादा तेज भी नहीं हो जाना है, नहीं तो तेज होगा तो क्या होगा, गर्मी में लोग मरना चालू, जलना चालू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आएंगी, धीरे धीरे बढ़ेंगी। अभी क्योंकि थोड़ा सा धर्म का कार्य होता है, अभी भी लोग यज्ञ तपस्या करते हैं, भगवान देवताओं की प्रति बहुत शरणागति है, पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, वो भंडारा कराते हैं, इसलिए अभी फिर भी चल रही है सारी चीजें नॉर्मल। लेकिन जैसे जैसे ये खत्म हो जाएगा ना तो प्रकृति और बड़ा क्रूर रूप ले लेगी अपना, और उस समय फिर देखना खाने को लोगों को अन्न नहीं मिलेगा, पैदावार कम हो जाएगी, फल सब्जी नहीं निकलेंगी, पोषण नहीं होगा फल सब्जियों में। तो ये भविष्यवाणी वैसी की गई है कलयुग में कि आगे चल के इतने सारी जो वैरायटी मिलती है खाने की नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो जमीनें बंजर होना चालू हो जाएंगी और बहुत सी मतलब त्रासदी आ जाएगी कि बहुत लिमिटेड हो जाएगी चीज़ों, सोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे, कलयुग की बात है। लेकिन अभी फिलहाल एट प्रेजेंट ऐसा नहीं है, अभी फिलहाल थोड़ा सा आस्था है, धर्म का काम हो रहा है, और अभी पूर्ण रूप से कलयुग स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो कलयुग और त्रेता द्वापर का जो है ना संध्या चल रही है, तो दोनों का मिलन जो है ना वो 15,000 सालों का है। मतलब जैसे दिन और रात, इन दोनों का जो मिलन होता है जिसको संध्या बोलते हैं, शाम का समय जिसको बोलते हैं, जिसमें दिन भी नहीं होता और रात भी नहीं होती, दोनों का मिश्रण है। वैसे ही दोनों युगों का मिश्रण चल रहा है अभी। द्वापर युग और त्रेता युग का मिश्रण 15,000 सालों का है, जिसमें से 5,000 साल निकल चुके हैं अभी और बाकी 10,000 साल पेंडिंग है। तो ये 10,000 सालों तक ही बस जो है धर्म का कार्य करेंगे, चलेगा, उसके बाद तो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। तो अभी जो भी है देवताओं की थोड़ा बहुत प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहे हैं, इसलिए प्रकृति जो है ना नॉर्मल है हम लोगों के साथ। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कभी कभी गुस्सा दिखा देती है प्रकृति, जैसे कोविड आ गया, कभी कुछ आ जाएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा दिखाती है, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा नहीं दिखा रही प्रकृति। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने वो बताया जी उसको माँ। एक बार दोहरा दीजिए। वो सत्य युग में, त्रेता युग में, जैसे कलयुग में संकीर्तन यज्ञ, उस चीज को बता दीजिए एक बार। हाँ हाँ, ये बता दें, ये पद्म पुराण का श्लोक है, श्लोक नंबर 5.17.24 है। इसमें लिखा है, ययान कृते यज्ञ यज्ञे त्रैतायाम द्वापरे अर्चनम यदापनोति तदापनोति कलौ संकीर्त्य केशवम। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में पूजन से जो फल की प्राप्ति होती है, कलयुग में केवल केशव के नाम संकीर्तन से मिलती है। तो सतयुग में हजारों साल ध्यान करने से जो फल मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ बहुत सारे 100 अश्वमेध यज्ञ करो तब जाके फल मिलता था, और द्वापर युग में बहुत सारी पूजा, सोना चढ़ाना, अर्च विग्रह की पूजा करना लगे हुए हैं उसी में, उससे जो फल की प्राप्ति होती थी, ये एज इट इज सेम उतना फल मिल जाता है खाली भगवान का नाम लेने से कलयुग में। तो कलयुग में जो होता है ना, सब देवता लोग चाहते हैं कि कलयुग में हमारा जो है ना जन्म हो, कहाँ पे हो, भारतवर्ष में हो, भारत भूमि में जन्म की ये लोग भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भारत भूमि ही धर्म की भूमि है। और जितनी भी भूमियां हैं बाहर में,
जो अमेरिका जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं, वहाँ धर्म की भूमि नहीं है। यहाँ हर भूमि में, हर खंड में, हर जगह देखोगे एक मंदिर है, एक न एक देवताओं का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जिनकी पास्ट टाइम्स जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ वहां पे किया हुआ, उन्होंने धर्म का कार्य किया हुआ। कुरुक्षेत्र चले जाओ तो वहां पे कुरुक्षेत्र में कुरु ने धर्म की जो है खेती की थी। अलग अलग जाओ, रामेश्वरम चले जाओ, इधर चले जाओ, पुरी चले जाओ, हर कहीं कुछ ना कुछ धर्म का कार्य है। हर कहीं आपको रास्ता मिलेगा मुक्ति का। इसीलिए भारतवर्ष में सब लोग चाहते कि मेरा जन्म हो और मैं यहाँ पे पैदा होके मुक्ति पालूं। इस ब्रह्मांड से बाहर निकलने का रास्ता, जो द्वार है, वो भारत है। जो अमेरिका जा रहा है भारत छोड़ के, वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। जो सोच रहा है कि मैं प्रगति करूंगा, मैं कमाऊंगा और ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा अमेरिका में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, लेकिन वो अपने जीवन की गति आगे की खत्म कर रहा है। वो उसको आगे चल के मुक्ति मिलना मुश्किल हो जाएगी, और क्योंकि वो धर्म से परे हो रहा है। तो इसलिए भारत भूमि में जो है ना जन्म पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद भी अगर भक्तों का संग मिल जाए, भक्ति मिल जाए, तो मतलब वारे न्यारे हैं, उसको तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु माता जी, जी, ये हरे कहाँ कृष्ण। पर उल्लेखित है कि ये द्वापर युग कलयुग का मिश्रण है? सॉरी, द्वापर और त्रेता युग का मिश्रण है और ये कलयुग की शुरुआत है। ये मतलब ये कहाँ से है ये? ये तो बहुत जगह लिखा हुआ है माता जी। आप चाहे प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनेंगे, चाहे जितने भी आचार्य के लेक्चर सुनेंगे, हर जगह वर्णन है। जो ये होता है, इसमें ये भी लिखा है कि जो संध्या काल की अवधि है, मतलब आप जी। इतना टेक्निकल आप सोच नहीं सकते हो कि परसेंटेज लिखा है उस कलयुग, उस युग के जितने साल हैं उतना परसेंटेज उसका संध्या काल बनेगा। इतना तक अच्छा। लिखा है शास्त्रों में। तो जो 15,000 साल हम बता रहे हैं ना, वो मैं तो बहुत सारे लेक्चर्स में सुना हूँ, लेकिन उसमें भी अवधि भी बताई गई कि इतना परसेंट है, इसलिए ये 15,000 साल है। 15,000 साल के भी 3 पार्ट किए गए हैं, फर्स्ट 5,000, सेकंड 5,000, तीसरा 5,000। तो ओके। हर चीज लिखी हुई है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का लिखा हुआ था कि जैसे ही दूसरा सेकंड पार्ट चालू होगा संध्या का, तब आएंगे और चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन चालू हो जाएगा। तो ये सब शास्त्रों का वर्णित है। हाँ, बहुत से लेक्चर में, आप किसी भी लेक्चर में खोलेंगे तो ये बहुत कॉमन है, ये हर कहीं बोला गया, प्रभुपाद द्वारा, आचार्यों द्वारा, श्रीमान प्रशांत, मेरे गुरुजी हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु द्वारा, चाहे तमाल प्रभु द्वारा, सबके द्वारा ये चीज बोली गई। ओके। ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा है, फिर वो भी हो सकता है मिल भी जाए, कोई बड़ी बात। ठीक है, ठीक प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे जी कृष्ण माता जी, प्रभु हरे जी। प्रभु जी। जी, अपने प्रसंग में आया है कि भगवान के सिर्फ भगवान की पूजा करना। फिर अभी अपन पढ़े हैं कि देवताओं द्वारा प्रसन्न होकर फिर भगवान देते हैं। तो हमको तो बोला गया है ना कि देवताएं की ये पूजा नहीं करना चाहिए, सिर्फ कृष्ण जी की शरण जाना चाहिए, कृष्ण की पूजा करना, क्योंकि कृष्ण सर्वे सर्वा है। तो फिर देवताओं को प्रसन्न करना यानी प्रभु जी। मैं इसीलिए तो आखिरी में ये श्लोक नंबर 8.28 बताया सबको, क्योंकि क्या होगा, ये जो जैसे आपका क्वेश्चन है, सेम यही होता है। वेदों को पढ़ने से आदमी वेदों के प्रति आकर्षित हो जाता है कि मैं देवता की पूजा करूं, मेरे को वहां से प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान इसीलिए उसको काटने के लिए 8.28 श्लोक नंबर में बताया कि चाहे जो देवताओं की पूजा कर रहा हो, जो अध्ययन कर रहा हो, जो दान कर रहा हो, तपस्या कर रहा हो, उसका फल उसको बगैर ये सब किए सिर्फ भक्ति करने से मिल जाता है। 8.28 खोलेंगे, पेज नंबर 323। यहाँ कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम अत्येति तत्व सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुक्त पैति च आद्यम। यहाँ कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान तथा दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। मतलब अगर भक्ति करो और देवताओं की पूजा नहीं करो, तो ऐसा नहीं है कि जो देवताओं द्वारा दिया जाएगा वो आपको नहीं मिलेगा।
वो भी मिलता है, वो भी पूरी पूरी चीज मिलती है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है, बोनस मिलता है कि हमको नित्य धाम भी मिल रहा है। एक तो जो चीजें मिलनी है वो मिलेंगी और भगवान का धाम भी मिलेगा। देवताओं की पूजा करने से भगवान का धाम नहीं मिलने वाला, वैकुंठ लोग नहीं जाएंगे, भगवान की शरणागति नहीं मिलेगी, भगवान का साथ नहीं मिलेगा हमारे को। लेकिन देवताओं की पूजा न करके अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, वैसे ही मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है माता जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक इसमें बुक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है प्रभु जी, ये जैसे कि माता जी पूछ रहे हैं ना, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा लाइन में पढ़ के पूछना प्रभु जी। जी 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 बिल्कुल। यहाँ पे लिखा है प्रभु जी, सबके सब प्रारंभिक भक्त एक ही आध्यात्मिक स्तर पर नहीं होते, इसलिए विभिन्न मायिक गुणों में उनकी स्थिति के अनुसार उनके लिए विभिन्न देवताओं की उपासना का विधान है। अभिप्राय यह है कि ऐसे कनिष्ठ अधिकारी भी क्रमशः शुद्ध सत्व के स्तर पर पहुंचकर भगवान विष्णु की सेवा में नियुक्त हो सके। जैसे मांस खाने के व्यवसायिक साधनों को पुराणों में काली को अर्पित करने के बाद मांस भक्षण करने को कहा गया है। माया से भिन्न परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। जी प्रभु, बोलिए बोलिए प्रभु जी बोलिए। माया से भिन्न परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की विशेषता का ज्ञान कराना ही वेद के ज्ञान कांड का अभिप्राय है। माया की स्थिति का ज्ञान होने पर जीव भक्ति भाव से श्री कृष्ण के प्रति उन्मुख हो जाता है। ज्ञान का वास्तविक प्रयोजन यही है, जैसे कि भगवद गीता 9.18 से प्रमाणित है। ऐसा मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु जी, मतलब कि ना सबके सब प्रारंभिक भक्त एक ही आध्यात्मिक स्तर पर नहीं होते हैं, इसलिए विभिन्न मायिक गुणों में उनकी स्थिति के अनुसार उनके लिए विभिन्न देवताओं की उपासना का विधान है। तो स्थिति परिस्थिति के ऊपर है। सारे भक्त जो है ना डिवोटेड नहीं हो सकते, सारे भक्त जो है ना मतलब जिसमें कामना रहित नहीं हो सकते। इसलिए वेदों में अलग अलग जगह अलग अलग चीजें लिखी कि आप ठीक है कामना कर रहे हो तो आप प्राप्त कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है ना आप प्राप्त कर लो, लेकिन ये मार्ग से करो, इस देवता को प्रसन्न करो, ये यज्ञ करो तो वो आप ले लो, विधि विधान से ले लो। तो विधि विधान से लेगा तो धीरे 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 वो सात्विक बुद्धि आएगी उसके अंदर और वो फिर उसको करेगा। तो जैसे बच्चों को हम बोलते हैं, सिखाते हैं कि नहीं बेटा जब जाते हैं दुकान में मॉल में जाते हैं तो कोई भी चीज उठा के सीधा जेब में रखना नहीं है, खाना नहीं है, उसको प्रॉपर जाके पहले बिलिंग कराना है, जब पैसा देंगे तब फिर आप उसको खा सकते हो। उसी प्रकार भगवान भी वेदों में बता रहे कोई भी चीज तुमको चाहिए तो पहले देवताओं को प्रसन्न करो, उनसे प्राप्त करो, फिर उनका भोग करो। अपने ही आप लगे पड़े हो सकाम कर्मों में, नहीं नहीं मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो तलवार चलाऊंगा और प्राप्त करके खा लूंगा, तो ये जो है ना आसुरी गुण हो जाता है, ये और नीचे की गतियां मिलती है इसमें। लेकिन अगर देवताओं को प्रसन्न करके हम कोई चीज प्राप्त करते हैं तो वो विधि विधान से प्राप्त करते हैं, इसलिए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जी कुछ प्रभु जी का क्वेश्चन है अपूर्व प्रभु जी का। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि देवताओं को शक्ति कहाँ से, क्या देवताओं को शक्ति कहाँ से मिलती है? लाइक भगवान से मिलती है, कृष्ण से, और क्या। अच्छा, उसका भी तो वर्णन है ना कि देवताओं को क्या जो हम कर्म करते हैं उससे कहीं मिलती हो उनको? लाइक हर एक देवता का अलग अलग, तो हम जो भी कर्म करते हैं तो अलग अलग देवताओं को उनको शक्ति मिलती है ऐसे? देवताओं को हम करते हैं तो उनको शक्ति मिलती है। हाँ, जो हम कर्म करते हैं क्या उनसे उनको शक्ति मिलती? नहीं, हम कर्म उनके लिए करते हैं तब उनको शक्ति मिलती है कि हम नॉर्मल कर्म करते हैं तो उनको शक्ति मिलती है? आपका क्वेश्चन क्या है? हम उनके लिए जब कर्म करते हैं या नॉर्मल, जैसा भी, मेरे को डाउट है क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखो क्या होता है, मेरी बात समझना, जैसे जैसे आप किसी एक को पूछना ज्यादा चालू कर दोगे, ठीक है, तो उसका वर्चस्व बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे हम सब मिलके, जैसे सारे लोग मिलके एक ही देवता को ज्यादा पूछेंगे तो उसके पास डिमांड ज्यादा आ गई, वही जाएगा भगवान के पास।
तो उसका वर्चस्व बढ़ जाएगा देवताओं के बीच में, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि भैया सब लोग तुम्हारे को पूज रहे हैं। तो थोड़ा बहुत नो डाउट उनकी पूछ परख बढ़ती है, थोड़ा बहुत उनका पावर बढ़ता है। ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में, ऐसा कई जगह लिखा हुआ है कि यज्ञ करने से जितना जितना आप जिस भी देवता को यज्ञ करते हैं उनको उतना उनकी शक्ति बढ़ती है, उनको पावर मिलता है। तो ऐसा लिखा गया, और उसका मीनिंग भी अगर उसकी इन डेप्थ में जाओगे ना, एकदम गहराई में सोचोगे, तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार, जैसे 4 हेड बनाए गए हैं किसी एक डिपार्टमेंट में, एक 4 डिपार्टमेंट है, उन चारों में हेड बने हुए, लेकिन पूरी पब्लिक जो है वो एक ही डिपार्टमेंट में घुसे चली आ रही है, 3 को पूछ नहीं रही पूरी पब्लिक। तो जो एक डिपार्टमेंट का हेड है उसका सीनियर के सामने नाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रभु जी सब तो मेरे पास आ रहे हैं, इनके पास तो कोई जा नहीं रहा। होता है ना प्रभु जी, ये कॉमन जनरल नॉर्मल ये कॉमन सेंस है कि तो एक का जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो उसका वर्चस्व बढ़ना चालू हो जाता है, उसकी पूछ परख बढ़नी चालू हो जाती है। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि उनकी शक्तियां भी बढ़ रही हैं, ये मान सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। गुरुजी दंडवत प्रणाम। मेरा एक प्रणाम प्रश्न है, प्रभु जी। जी 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 पूछिए। जैसे हम जितना भी देवी देवता का पूजा ना करके हम जैसे भगवान श्री कृष्ण का पूजा करते हैं, तो बाकी देवता को भी फल मिलता है कि नहीं? मतलब मैं एक और बार क्वेश्चन पूछो, क्या पूछा आपने? जैसे गुरुजी हम जितना भी देवी देवता है उसका पूजा ना करके हम श्री भगवान श्री कृष्ण का पूजा करते हैं, तो बाकी देवी देवता का भी फल मिलता है कि नहीं? हाँ सब मिलता है, वही तो मैंने 8.28 में बताया कि आप सिर्फ भगवान की पूजा करो तो सब चीज का फल भगवान ऑटोमेटिक प्रदान कर देते हैं। तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि अलग अलग पत्तियों में पानी डालने से बेहतर है कि सीधा जड़ में पानी डाल दो। तो जड़ में पानी डालेंगे तो पूरी पत्तियों को पोषण हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे को प्रसन्न करो तो मैं हर पूरा प्रसन्न हो जाएगी पूरी सृष्टि। तो कृष्ण को प्रसन्नता करने के लिए कार्य करो, सारे देवी देवताओं का फल ऑटोमेटिक मिल जाएगा, जरूरत गुरुजी नहीं है उनसे मांगने की। एक और क्वेश्चन है। जी हमारे यहाँ जैसे काली पूजा होता है, काली पूजा वहाँ पंडित जी बोलते हैं जे वहाँ दारू चढ़ाना पड़ता है और ज्यादा करके चढ़ाना पड़ता है। कौन सा लाए हैं, क्या है ये सब चढ़ाने से हमारा क्या होगा? हम ऐसा पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई देखो, करना तो नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सब जो है ना तमोगुणी है बाकी ये सारी हमारे चीज। हमारे पंडित जी हमारे यहाँ पंडित जी बोलते हैं चढ़ाना चाहिए। पंडित जो पूजा करने आते हैं वो बोलते हैं चढ़ाना चाहिए, ब्राह्मण। हाँ तो वो तो बोलेंगे ना। देखिए क्या होता है, जो जिस डिपार्टमेंट में है वो उस डिपार्टमेंट के लिए बोलेगा ना। आज आप दुकान में जाओगे, 4 ब्रांड रखे हुए हैं, हर आदमी के पास जाओगे बोलेगा मेरा माल अच्छा है, आप इधर आओ मेरे पास आओ, मैं आपको करवाता हूँ, आपका संतुष्टि हमारे यहाँ से होगी, हमारी दुकान से होगी, उधर मत जाओ। तो ठीक है, वो जिस भी पूजा में लगे हुए हैं तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे ये करो आप, ये अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब आपको ये ज्ञान आ गया है कि सबसे ऊपर तो कृष्ण है, तो आप क्यों जाओगे दूसरों की पूजा कर? भगवान बोल रहे मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सब कुछ दूंगा। योगक्षेम वहाम्यहम्। कौन सा श्लोक बोलते हैं? 9.20। योगक्षेम वहां में 9.22 खोलो ना एक बार जरा। 9.22 पेज 351। यहाँ कहते हैं हम, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो भगवान स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, आप ऐसा मत समझो कि सिर्फ लिखा है, ऐसा नहीं है। ऐसा समझो कि आप अर्जुन हो और आपके सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और आपका जीवन चल रहा है, और आपके जीवन में जो भी डाउट है ना वो बोल बोल के आपको बता रहे हैं ये कि भाई
अब आपका डाउट आ गया ना, अब ये श्लोक मेरे मुंह से सुनो, कृष्ण के मुंह से सुनो। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो मेरे अनन्य भक्ति करता है और मेरा ध्यान करता है और जो मेरी पूजा करता है, उसकी जो आवश्यकताएं होती है वो मैं देता हूँ। तो आप क्यों जाओगे किसी की पूजा करने, क्यों जा रहे हो किसी को दारू चढ़ाने? और आपके पास जो है वो वैसे ही बोल रहे मैं रक्षा करूंगा, तो हमको क्या डर है क्या फिर भी कि नहीं मिलेगा या ये छिन जाएगा या वो छिन जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं चढ़ाऊंगा तो मेरे से रुष्ट हो जाएंगी देवी माँ, मेरे ये छीन लेगी, मेरा वो छीन लेगी। ऐसा नहीं है, वो सब रक्षा करेंगे भगवान। तो आप निश्चिंत हो जाओ, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना जितना आप ये सब करोगे ना, हम पढ़े थे ना अव्यावसायिकता बुद्धि, कौन सा श्लोक था गौतम प्रभु? अव्यावसायिक क्या अव्यवसायिकता बुद्धि कौन सा था? व्यवसात्मिका बुद्धि जो है, जिनका अलग अलग बटी हुई होती है बुद्धि, बहुत से उसमें बटी रहती है। दूसरे अध्याय में था ना। हमको एक निष्ठ होना है, अलग अलग जगह बटना नहीं है। गुरुजी हरे जैसे कृष्ण हमारा प्रभु जी। परिवार में गुरुजी जैसे हमारा परिवार में एक ही भक्त है, हम ही जुड़े हैं इस्कॉन से, और बाकी लोग नहीं जुड़ा है, और बाकी लोग को चलता है जैसे कुल देवी हो गए ऐसे टाइप के करके, फिर हम क्या करें? आप ये श्लोक पढ़ो, पेज नंबर पेज नंबर 17 नहीं 97 है, 2.41 ये पढ़ो। यहाँ क्या लिखा है? जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो अगर आपकी बुद्धि दृढ़ नहीं है, आप एक निष्ठ नहीं हो, तो आप सबकी सुनोगे। फिर क्या बोल रहे हैं हमारे कुल गुरु, क्या बोल रहे हैं पंडित जी, हमको दारू भी चढ़ाना है, हमको देवताओं को भी प्रसन्न करना है, माता की भी भक्ति करनी है, पूजा करनी है, आपके दिमाग में ये आएगा। लेकिन जब एक निष्ठ हो जाओगे, नहीं अब नहीं, ठीक है, रिस्पेक्ट करना है भगवान के, देवी देवता भगवान द्वारा उनको, उनके द्वारा शक्ति दी गई है, तो नो डाउट वो बहुत ऊपर है, उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन पूजा अर्चना तो सिर्फ अब कृष्ण की करनी है। उसी प्रकार आप एक निष्ठ हो जाओगे, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओगे, तब जाके आप इन सब चीजों से हटोगे और भगवान के प्रति आपकी शरणागति होगी। तब भगवान फिर आपकी सारी चीजों की रक्षा करेंगे और भगवान आपको जो नहीं है वो प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आप इस प्रकार की नहीं सोचोगे तो आपकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी रहेगी। फिर आप थोड़ा ये भी कर लोगे, थोड़ा वो भी कर लोगे, थोड़ा बोले पैसे भी चाहिए प्रभु जी, थोड़ा सा लक्ष्मी माता को अलग से उनकी भी पूजा कर लेते हैं, और थोड़ा सा सरस्वती को भी पूजा कर लेते हैं, थोड़ी दुर्गा को भी जो है ना दारू चढ़ा देते हैं, तो हमारे घर में ये हो जाएगा, हमारा बच्चा खुश हो जाएगा। तो आपकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी रह जाएगी फिर आपको। तो आप एक निष्ठ होइए और एक निष्ठ होकर सिर्फ भगवान की शरणागति करिए और कुछ जरूरत ही नहीं करनी। ठीक है? ठीक है गुरुजी। कोई कुछ कह रहा था मेरे ख्याल से बीच में। ठीक है, तो एक चैट में माता जी ने लिखा है, जिस प्रकार जड़ में पानी डालने से पत्तों और शाखाओं पर डालने की जरूरत नहीं होती, उसी तरह कृष्ण भक्ति करने से देवी देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। बराबर है, एकदम सही कहा माता जी ने। सोनिका माता जी पढ़ रही हैं मतलब। ठीक है प्रभु जी, मेरे ख्याल से अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक निष्ठ करिए, भक्ति करिए। ठीक है, तो आप सेशन को क्लोज करते, बहुत समय हो गया यहाँ पे। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ हाँ, पूछिए प्रभु जी। प्रभु जी, अभी तक तो अर्जुन को कृष्ण भगवान जो है ना एज अ मित्रवत, या समझिए कि सीनियर है, या समझिए थोड़ा जानकार है, या एज अ गुरु उनको सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। तो कौन सा ऐसा श्लोक या कौन सा अध्याय स्टार्ट होता है जहाँ पे वो ये बोल देते हैं कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, या अर्जुन को भी अब लगने लगेगा कि हाँ यही परम ईश्वर है या सबसे ऊपर के भगवान है?
भगवान बहुत श्लोकों में कहते हैं। अब जैसे अभी अपन ने पढ़ा 5.29, वहां कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा सूर्यदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्छति। मतलब मैं ही भोगता हूँ सभी तपस्याओं का, यज्ञों का। सर्वलोक महेश्वर, सारे लोगों का महेश्वर मैं हूँ, भगवान कहते हैं। और आगे और भी कहते हैं कि सब जगह तो कह रहे हैं भगवान मैं ही हूँ, भगवान हूँ। और आपको एक एक श्लोक बताता हूँ। नहीं प्रभु जी, मतलब कोई एक स्पेशल कोई श्लोक चालू होगा ना, जैसे तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, तो वहां पे भगवान खुद बोल देंगे कि हाँ, हर अध्याय में आपको मिलेगा कि भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा ये काम हो रहा है, मेरे द्वारा सारी चीजें हो रही है, मैं ही हर चीजों के पीछे का कार्य हूँ। 7 पॉइंट वो पढ़ो ना, 7.7 पढ़ो ना, उसमें तो क्लियर है। हाँ ये पढ़ो ना 7.7, इसको पढ़ो क्या लिखा है ये, इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ में ही आश्रित है। जैसे एक माला होती है ना, उसमें हम मोतियों को देख सकते हैं, लेकिन मोतियों के अंदर का धागा नहीं दिखता है, कि धागे के कारण मोतियों की माला बनी हुई है। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मेरे आश्रित में सब कुछ स्थित है। मोतियों की धागा जो है ना, उसका धागा मैं हूँ। सब चीजें मुझ पर आश्रित है। मैं ही सबसे बड़ा सत्य हूँ, मुझसे बड़ा कुछ भी नहीं। तो हर जगह कह रहे हैं भगवान। और कहते हैं भगवान, बहुत सारे श्लोक हैं जो बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातना। 7.10 खोलो प्रभु जी, उसमें कहते हैं भगवान, बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम है। मतलब मैं ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, और बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। और कहते हैं भगवान, हर जगह तो कहते हैं, हर श्लोक में कहते हैं भगवान। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, बोलोगे तो अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब चीजों में आ जाएगा। भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ सब चीजों का, हर चीज में मैं ही हूँ। सर्वस्व च हम हृदय से। हाँ, मेरा पूछने का वो अर्थ नहीं था। मेरे पूछने का यह था, अभी तो क्या है कि जनरल टॉपिक खाली चल रहा है, उनको बताया जा रहा है कि मतलब अर्जुन को कि ये है, वो है, ये कर्म योग है, ये ध्यान योग है, ये ज्ञान योग है। लेकिन फिर अचानक कौन सा ऐसा चैप्टर आएगा या कौन सा ऐसा श्लोक आएगा जहाँ पे ऐसा पता चल जाएगा कि हाँ कृष्ण ही जो है पूरे भगवान है, या वो खुद बोलेंगे या अर्जुन को पता चल जाएगा उनके कुछ ऐसे श्लोक में कि हाँ यही जो है परमेश्वर है। भाई देखो, कंक्लूजन तो अर्जुन जो ना 18वें अध्याय में देते हैं कि भाई मैं मानता हूँ कि आप ही भगवान हो। कंक्लूजन देते हैं अर्जुन। तो लेकिन ऐसा है कि ये जो है ना, अभी डिस्कशन चल रहा है गुरु और शिष्य के बीच में, और वो समझा रहे हैं और ये समझ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जो है ना, सत्य का धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है। और कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इसके माध्यम से समझना चाह रहे हैं कि करने लायक क्या है श्रेष्ठ मनुष्य के जीवन में। तो इन सब टॉपिक्स में भी भगवान बताते हैं कि भाई तुम ध्यान योग कर सकते हो करने को, लेकिन अंततः योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना। तो वो श्रद्धावान भजते यो माम स में युत तमो मत। मतलब योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? योगी नाम अभी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना, जिसकी अंतर में मैं बसा हूं, वही मेरे को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते यो माम, अगर श्रद्धा है तो योगियों को भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ। और ज्ञान योगी, ध्यान योगी, इस प्रकार कर्म योगी भगवान बताते हैं कि अगर वो मेरी शरणागति है तो मैं प्राप्त हो जाता हूँ। तो धीरे धीरे एक एक करके रिवील करते चले जाते हैं। आप चाहे कर्म में मार्ग में जाओ तो बोलेंगे मैं ही मिलूंगा, योगी योग में जाओगे तो मैं मिलूंगा, ज्ञान के द्वारा जाओगे, अगर मुझ तक पहुंचते हो तब तो आपका ज्ञान सार्थक है, नहीं तो ज्ञान बेकार है। वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, भगवान कहते हैं वेदों में भी मैं ही हूँ, जानने लायक मैं हूँ, और वेदों का वेदांत कृत मैं हूँ, और वेदों को संज्ञाता मतलब संकलन करता भी मैं हूँ। तो
हर चीज में धीरे धीरे जिस भी फील्ड में जाएंगे, एक्चुअल में ये चीज ना 9 से 8 से आपको जो है ना 12 जो बीच का भक्ति होगा ना, उसमें ये बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। भगवान हर चीज में अपने आप को उसमें रिवील कर देंगे कि मैं ही हूँ हर चीजों के पीछे। तो हर जगह बता रहे हैं भगवान और मान भी जाते हैं वो अर्जुन। जी ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। ये जी, बोलिए। 18.65 में लिखा है प्रभु जी, मैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम ही निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। हाँ, 18.65 में प्रभु जी। 65 ना। जी हाँ। मन मना भव मद भक्तो मध्यांची मान न पश्यति मामे वेश्यो सत्यम ते प्रति जाने इसी में। देखो ये जो श्लोक है 9.34 की कॉपी है। 9.34 खोलोगे ना तो वो भी यही है, मन मना मत भक्तो मध्याज करो माम एवेश्यसि एकम आत्मा नाम मत परायणा। और यहाँ पे भी वही श्लोक बोलते हैं। 2 बार एक ही श्लोक बोलने की भगवान को कोई जरूरत नहीं थी, अर्जुन को भी सुनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक ही श्लोक को 2 बार बोला गया भगवत गीता में। कितनी बड़ी बात है भगवान के द्वारा। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि इसको करना बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। और आज ज़्यादा समय नहीं देते हैं इसमें, क्योंकि समय बहुत हो गया, 7:15 हो गए। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो समय निकालते हैं, आते हैं भगवत गीता की क्लास में। और नो डाउट ये ज्ञान जो है ना, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये जो आज हम कर रहे हैं भगवत गीता का ज्ञान, अगर हम सोचेंगे कि इस जन्म में खत्म हो जाएगा, भूल जाऊंगा, अगले जन्म में होगा कि नहीं होगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ने अभिकर्मणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। तो ये प्रगति जो है ना, ये शाश्वत प्रगति है, गीता की प्रगति। इसको अगर छोड़ दोगे, बाकी चीजें करोगे तो खत्म हो जाएगी जीवन में, लेकिन इसको कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए कभी नहीं छोड़ना है इसको, हमको हमेशा पढ़ना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार 10 बार पढ़ते रहना। ठीक है, तो सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और सेशन क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।